मैथमेटिक्स हमें समझ ही नहीं आती। मैथमेटिक्स में स्कोर कैसे करें मैम, मार्क्स ही हमारे नहीं आते। मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चंस करने जाते हैं, अप्रोच कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। अब मैम ये स्ट्रैटेजी तो कौन सी नई है, हर टीचर कहता है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करनी कैसे है? प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं उठाया टॉपिक क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दी। हम क्या करते हैं, चौथे क्वेश्चन का सोल्यूशन जाके देखा, अच्छा ऐसे क्वेश्चन हुआ है, सोल्यूशन देख लिया, उसको सॉल्व करके बंद कर दिया और वहीं पे ठीक है अब मुझे आ गया। सोल्यूशन देखने के बाद हम आंसर टिक कर दे तो खत्म कर देते हैं। बेटा वहाँ खत्म नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट नहीं किया तो बेटा उस क्वेश्चन को करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो बेटा किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने के लिए, किसी फॉर्मूला चार्ट की जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने के लिए। आपको वो फॉर्मूला यूं का यूं याद हो जाएगा। Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। बेटा जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को स्टडी कैसे करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे मेजर इशू मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मुझे इशू दिखता है कि मैम हमें मैथमेटिक्स से फोबिया है, मैथमेटिक्स हमें समझ ही नहीं आती। मैथमेटिक्स में स्कोर कैसे करें मैम, मार्क्स ही हमारे नहीं आते। मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चंस करने जाते हैं, अप्रोच कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। हम प्रैक्टिस कब करें मैम, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैथ में तो मार्क्स बनते ही नहीं। इतने सारे इश्यूज रहते हैं क्योंकि एज अ मैथमेटिक्स मेंटर मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम सुनने को मिलती है। तो मैं इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। कुछ स्ट्रेटजीज को हमें फॉलो करना होगा। तो आज हम उन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा मैथमेटिक्स फोबिया है इसको कैसे अवॉइड करें, मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे है, कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए मैथ्स को पढ़ना, वो चीज समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्ट्रेटेजी बोलती है हमेशा अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। बेटा मैं बहुत ही क्लियर कट लैंग्वेज में बोलूंगी। मैथमेटिक्स के एग्जाम की बात करूं, मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, स्कूल एग्जाम की बात करें या जे मेंस या एडवांस की बात करें, अगर हमें कभी भी आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करने हैं, आपको उस चैप्टर में कमांड लानी है किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, तो सबसे पहले बेटा आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने कभी पेपर देखा होगा मेंस का या एडवांस का, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर हमें उस क्वेश्चन में आने वाले सभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हमें याद होंगे तब जाके हम वो क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे कि कई बार हमें इश्यूज दिखते हैं कि बच्चों को हम क्वेश्चन सॉल्व कराने, कई बार बच्चों को फैक्टर ही नहीं पता होता, कई बार बच्चों को एलसीएम कैलकुलेशन नहीं आती। तो जो बेसिक्स हैं वो चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। हमें कोई भी चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या बेसिक चीजें हैं पहले वो आप समझिए। शुरुआत करिए फर्स्ट डे से ही। ये नहीं करना कि आज चैप्टर शुरू हुआ है पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे, नहीं। जो फर्स्ट डे आपको टीचर ने पढ़ाया है, वो जो बेसिक टीचर ने फर्स्ट डे से पढ़ा है, आपको वो बेसिक समझना है। कि कोई भी मेंटर जब आपको पढ़ाना शुरू करता है, क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, तो वो हमेशा उस चैप्टर का पहले बेसिक्स पढ़ाता है। रीजन क्या है बेसिक्स पढ़ाने के पीछे? रीजन यही होता है कि बेटा वो टॉपिक का वो बेसिक्स है जो हमें पता होना जरूरी है, तब जाके हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जांपल हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं एंड क्लास 11th में भी क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं। लेकिन जब भी टीचर क्लास 11 का क्वाड्रेटिक पढ़ाता है तो वो एक लेक्चर पूरा क्लास 10 का क्वाड्रेटिक रिवाइज कराता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कि ताकि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो। तो जब भी आप चैप्टर की शुरुआत करें उसके बेसिक्स को समझिए, उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समझिए, राइट। तो हमेशा आपको जब भी शुरुआत करनी है मैथ्स की, उसका बेसिक को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब मैम ये स्ट्रैटेजी तो कौन सी नई है, हर टीचर कहता है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करनी कैसे है वो आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। हमेशा कोई भी टॉपिक शुरू हुआ, कोई भी टॉपिक शुरू हो रहा है, राइट, टीचर उस दिन आपको पढ़ाएगा परफेक्टली। एक टॉपिक टीचर ने आपको एक क्लास के अंदर पढ़ाया, आपको क्या करना है, उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन टीचर ने क्लास में कराए, पहले तो वो नोट्स क्वेश्चन को आपको फिर से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद उस टॉपिक के रिगार्डिंग डेफिनेटली टीचर कोई ना कोई होमवर्क देता है, या आप जो भी मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिस बुक से भी सॉल्व कर रहे हो, उस टॉपिक के रिगार्डिंग सबसे पहले आप उसके अंदर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे। सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो अवेलेबल होते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं पहले वो करिए। अब आप बोलोगे मैम सॉल्व्ड एग्जांपल्स क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि आपने नोट्स के क्वेश्चंस कर लिए, करेक्ट, तो आपने वो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए जो टीचर ने उस दिन कराए। अब आपको कुछ नए क्वेश्चंस करने हैं,
तो अगर मैं डायरेक्ट नए क्वेश्चंस की तरफ मूव करती हूँ और अगर एक आध क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता, क्लिक करना नहीं आता, वही हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, उससे पहले आप सॉल्व एग्जांपल्स करिए उस टॉपिक के रिगार्डिंग। जो भी बुक आप रेफर कर रहे होंगे उस बुक के अंदर पहले कुछ एग्जांपल्स जरूर होते हैं जो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं। उसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के अंदर डालता है, ट्राई योरसेल्फ के अंदर डालता है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आप उस सॉल्व एग्जांपल्स को करिए। इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक से अगर ये क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। बिकॉज जो भी सॉल्व एग्जाम्पल होता है उसके अंदर कोई भी स्टेप अगर किया है तो क्यों किया है, इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन साइड में लिखा होता है। करेक्ट, जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ होता है उसको समझते वो लिखा होता है। तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। बहुत ही क्लियर है कि जो टीचर होगा क्लास के अंदर वो तो आपको क्लियर करेगा ही हाउ टू अप्रोच दी क्वेश्चन, बट सॉल्व एग्जांपल से आपको समझ में आता है कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। उसके बाद आप उस टॉपिक से रिगार्डिंग कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस करिए। 10 से 15 क्वेश्चंस आपको उस टॉपिक रिगार्डिंग करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक दिन में टीचर ने रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ाया तो नेचर ऑफ रूट्स के आपने नोट्स के क्वेश्चंस किए, उसके बाद आपने उसके सॉल्व एग्जांपल्स किए। सॉल्व एग्जांपल से आपको अप्रोच समझ में आ गई क्वेश्चंस करना कैसे। उसके बाद आपने 10 से 15 क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स पे कर लिए। 10 से 15 अनसॉल्व क्वेश्चंस में करते वक्त मान लो आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, हाईलाइट करें, उन डाउट्स को क्लियर करो और फिर आप उसको खत्म करो। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं उठाया टॉपिक क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए। बेटा अगर आपने उसको फॉलो किया बेसिक प्रोसीजर को, देन यू कैन स्कोर ओनली गुड मार्क्स। तो ये पर डे की प्रैक्टिस तो ऐसे करनी है, पर डे की प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स बेटा कभी ऐसे नहीं है चैप्टर फिनिश होगा हम स्टार्ट करेंगे, नहीं, मैथमेटिक्स आपको फर्स्ट डे से ही पढ़नी पड़ती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे सोचते हैं कि मैम लास्ट टाइम पे रिवाइज करके बन जाएगा, नहीं, इस चैप्टर के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपको रिवीजन या प्रैक्टिस फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करनी होगी। फर्स्ट डे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ा है अगर वो मुझे नहीं आता होगा, नेक्स्ट कनेक्टिंग टॉपिक्स तो भूल जाओ, बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज बेटा मैथमेटिक्स में आपको जो भी प्रैक्टिस शुरू करनी है वो फर्स्ट डे से ही करनी है, बिकॉज यहाँ कोई थ्योरी का रोल नहीं होता, थ्योरी काफी कम होती है, हमें बेसिकली जो टाइम देना होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को देना होता है। करेक्ट, आपने पर डे की प्रैक्टिस करी। उसके बाद एरर एनालिसिस। अब क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे थे, 2-3 क्वेश्चंस बने, चौथा क्वेश्चन गलत हो गया। हम क्या करते हैं, चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जाके देखा, अच्छा ऐसे क्वेश्चन हुआ है, सॉल्यूशन देख लिया, उसको सॉल्व करके बंद कर दिया और वहीं पे ठीक है अब मुझे आ गया। सॉल्यूशन देखने के बाद हम आंसर टिक कर दे तो खत्म कर देते हैं। बेटा वहां खत्म नहीं करना है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली बातें क्वेश्चन आप करोगे, गलती होगी एंड गलती के बाद हम उसको सुधारेंगे। तो जब भी आपने क्वेश्चन किया, अटेम्प्ट किया, मिस्टेक हो गई, यस गलती तो हो गई, डेफिनेटली हो गई, उस गलती को देखा, उसके बाद उसके मिस्टेक को इवेल्युएट किया कि मिस्टेक क्या हुई, फिर आपने उसको इवेल्युएट किया कि गलती क्या हुई थी, क्वेश्चन करते वक्त आपसे क्या गलती हुई थी उसको इवेल्युएट किया। उसके बाद आपने देख लिया कि हाँ ये गलती थी, मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए था, या मेरी ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आपने देख लिया। उसके बाद इवैल्यूएशन के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, ट्राई अगेन द सेम क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करोगे बेटा, आप ऐसे नहीं है कि वो क्वेश्चन गलती समझ में आ गई, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नो, आपसे गलती हुई, आपने मिस्टेक पहचानी, सॉल्यूशन आपने देखा, हाँ ये मुझसे गलती हुई है, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को फिर से करोगे, फिर से अटेम्प्ट करना है। अगर आपने क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट नहीं किया तो बेटा उस क्वेश्चन को करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कोई भी क्वेश्चन होगा, गलतियां आती हैं तो हमारा जो इरिटेशन लेवल जब बढ़ता है, जब 2-3 क्वेश्चंस होने के बाद चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन हमसे नहीं बनता, हम कॉपी बंद करके साइड पटक देते हैं। नो, जैसे ही क्वेश्चन नहीं बना, आपने गलती देखी, गलती सुधारने का तरीका क्या है, उस गलती को समझो कि गलती क्या हुई थी, फिर इस क्वेश्चन को फिर से करो। जब आपने एक बार गलती करी, मिस्टेक समझ में आई, आपने एक बार फिर से उसको किया, तो हो सकता है फिर से करते वक्त आपको हो सकता है कि थोड़ी चैलेंजिंग फेस हो, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बेटा उसी क्वेश्चन को फिर से ट्राई कर लो। आई एम टेलिंग यू, हो सकता है कि लंबा प्रोसेस हो, ये हो सकता है कि लंबा प्रोसेस हो। ऐसे तो मैम एक ही क्वेश्चन को हम 4 से 5 बार करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, बेटा हो सकता है ये टाइम कंज्यूमिंग हो। अगर आपको इस एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है यानी कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, टफ क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि मेरी गलती मुझे कहाँ टफ लगता है, मुझे किस टॉपिक में टफ लगता है। तो अगर उसी क्वेश्चन को आपने 2 बार प्रैक्टिस कर लिया ना बेटा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको वो प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जब हमें दिखेगा तो वो गलती हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, गलती आपको मिलती है, गलती को आप वहीं कट करके मत करिए, उसको फिर से करिए, शुरू से करिए। बीच में से मत देखो कि हाँ ये हुआ था, कैलकुलेशन एरर हो गई, खत्म। नो, आपको क्वेश्चन फिर से शुरू से करना है। देन यू विल गेट टू नो कि ये क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे, मुझे कहाँ प्रॉब्लम फेस होती है, कहाँ पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, एरर एनालिसिस जरूर करें। इसके अंदर आप देखिए व्हाट इज द मिस्टेक पहचान आई, फिर उसको सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मेक अ फॉर्मूला बुक। अब फॉर्मूला बुक कैसे बनानी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे ना आज एक टीचर ने एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, राइट। तो टीचर ने आपको टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे आपको उसने साइन ऑफ ए प्लस बी सारे फॉर्मूलाज बता दी, बेसिक 4 फॉर्मूलेस। अब आप घर जाओ तो बच्चे क्या करते हैं कि उस फॉर्मूला का एक फॉर्मूला चार्ट बना के सामने रख लेते हैं। बेटा मैं इसको सजेस्ट नहीं करती, आई एम सॉरी, मैं इसको सजेस्ट नहीं करती। रीजन सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला यूज हुआ, आपकी फॉर्मूला आपकी कॉपी में नोट होगा क्योंकि आपके टीचर ने पढ़ाया है, आपने फॉर्मूला देखा ये फॉर्मूला है, आपने उसको एक बार लिखा, फिर एक और क्वेश्चन में किया, फिर एक को किया। अगर आपने एक ही फॉर्मूला पे 4 से 5 क्वेश्चंस कर लिए, बिकॉज आप प्रैक्टिस करने वाले हो, एक ही फॉर्मूले पे अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो बेटा किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने के लिए, किसी फॉर्मूला चार्ट की जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने के लिए। आपको वो फॉर्मूला यूं का यूं याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई मूवी आप देखते हो, 2-3 बार देख लेते हो, तो क्या आप उसको याद कर रहे हो? नहीं कर रहे हो बेटा, वो आपको याद हो जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने उसको 2-3 बार देख लिया। तो वही चीज अगर आपने वो फॉर्मूला 2 से 3 बार देख देख के नोट किया है, क्वेश्चन करते वक्त नोट किया है, तो वो फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे। एंड वेरी ऑनेस्टली बेटा, प्लीज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में शॉर्ट ट्रिक्स पे बिलीव मत रखिए। हो सकता है कि आपकी वो शॉर्ट ट्रिक्स मेंस तक काम दे जाए, लेकिन हम जे एडवांस की अगर बात करते हैं तो शॉर्टकट्स वहां फेल हो जाते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स के कहीं ना कहीं लिमिटेड जोन होती है, वो हर जगह वैलिड नहीं होते। तो एडवांस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा टॉपिक को बेसिक समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो फॉर्मूला बुक में क्या करना है, फिर मैम आप कह रही फॉर्मूला बुक बनाइए, तो पर डे आपने प्रैक्टिस करते गए, पहले 4 फॉर्मूले पे आपने कुछ क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट डे फिर 4 क्वेश्चंस पे आपने कुछ क्वेश्चंस किए, डेली करते वो चैप्टर फिनिश हो गया। अब पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर आप ये देखिए कि उस चैप्टर के रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे। कई बार क्या होता है कि पूरे चैप्टर में मान लो टीचर ने 80 से 100 फॉर्मूले लिखवा दिए, कई बार 80 से 100 फॉर्मूले के अंदर 20 फॉर्मूले बेसिक कॉन्सेप्ट से ही डिराइव हो रखे हैं। तो जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, देन यू विल गेट टू नो कि इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो कि मुझे क्वेश्चन करने में काम आ रहा था। लेकिन अगर आपने मान लीजिए पूरे के पूरे चीज को वापस से लिख लिया, तो आपको फिर से वो रिविजन के लिए बड़ा मैटर लगेगा, बड़ा कंटेंट लगेगा। तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे एक सिंगल पेज पे, बट एक सिंगल पेज पे छोटे छोटे करके ब्लॉक्स बना के फॉर्मूला लिख दो। जितने भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट थे खाली फॉर्मूला इस पे लिखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखना है एक सिंगल पेज पे, कोशिश करिए। अब आप और मैम सिंगल पेज पे क्यों लिखना है? फर्स्ट रीजन कि आपने जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे लिख लिए सिंगल पेज पे, तो आपको वो फॉर्मूला हर 3 से 4 दिन के बाद वो सिंगल पेज रिवाइज करना है। कई बार क्या होता है कि ना हम आगे के चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं, पीछे के चैप्टर्स भूलते चले जाते हैं, बट आप चैप्टर नहीं भूल रहे होते हो, आप उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भूलते चले जाते हो। अगर वो फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड के टच में रहेंगे तो आपको ये फील ही नहीं आएगी वो चैप्टर खत्म हो गया, वो चैप्टर हमसे बाउंस हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही एक चैप्टर फिनिश हुआ, एक सिंगल पेज के ऊपर उस चैप्टर के रिगार्डिंग, बिकॉज आप चैप्टर पढ़ चुके हो, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद की एक्टिविटी बता रही हूं मैं, तो उस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, उसको एक पेज पे पेस्ट कर लो। पूरे चीजों को एक पेज छोटा करके लिख दो, ठीक है। अब आपने एक पेज पे लिख लिया, अब हर 3 से 4 दिन बाद उस पन्ने को उठाओ और रिवाइज कर लो। एक पेज को रिवाइज करना दिस इज वेरी इजी एज कंपेयर टू रिवाइज द होल चैप्टर क्लास।
पूरे चैप्टर को रिवाइज करने से बहुत ज्यादा बेहतर है, मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ, आप उन सिर्फ एक सिंगल पेज को रिवाइज कर लो। उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे वो आपके माइंड में रहेंगे, बिकॉज अपकमिंग चैप्टर्स में हमेशा पिछले चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूलाज होते हैं कई कई बार काम आते हैं, राइट। तो वो फायदा रहेगा कि आपके वो चैप्टर भी टच में रहेगा। नेक्स्ट बेटा अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर जो उनका यूज होगा वहां पे भी आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो आपको जरूर याद रखना है कि जैसे ही एक चैप्टर फिनिश होता है उसके बाद उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट है बस वही बनाइए, बिकॉज ड्यूरिंग द चैप्टर हो सकता है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हो, लेकिन चैप्टर फिनिश होते होते बेटा प्रैक्टिस करते करते आपको खुद पता चलने लगता है, आपको खुद पता चलने लगता है कि हाँ मैं इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ये बार बार काम आ रहा था, ये टॉपिक था जहां मुझे दिक्कत हो रही थी, राइट। तो आपको ये जरूर करना है कि वो फॉर्मूला बुक जरूर बनानी है, ठीक है, एक सिंगल पेज के ऊपर बेटा, बहुत बड़ा नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं हाईलाइट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। अब ये क्या है मैम, जैसे क्या होता है हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब बेटा हम ड्यूरिंग दी रिवीजन चल रहे, फर्स्ट डे किसी टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया उस पे बेस क्वेश्चंस कर लिए, फिर सेकंड डे टीचर ने क्वेश्चन पढ़ाया उस पे हमने क्वेश्चंस कर लिए, राइट। हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट डे से, फर्स्ट डे सेकंड डे, मान लो 20 डेज तक वो चैप्टर खत्म हुआ 20 दिन के अंदर। तो आपको 20 दिन के अंदर जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे में टीचर ने कॉन्सेप्ट बताया होगा, राइट, उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर लिए, या उस 20 दिन के ऊपर आपको जो टॉपिक में डिफिकल्टी फेस हुई है, जो क्वेश्चन आपको टफ लगा था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको क्वेश्चंस करने में मुझे डिफिकल्टी फेस हुई थी, ये कब पता चला है, जब आपने पर डे प्रैक्टिस करी है। जब आपने जो पर डे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जिस क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक हो रही थी या जहां आपको डिफिकल्टी फेस हो रही थी, आपने उसको हाईलाइट करते चलना है, आपको उनको हाईलाइट करते चलना है। आज जैसे मैंने 15 क्वेश्चन बनाए, इसमें से 14th क्वेश्चन मुझे डिफिकल्टी फेस हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चन को करते वक्त मुझसे हमेशा गलती हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चन करते वक्त मुझसे 2 से 3 बार मिस्टेक हुई थी, उसको हाईलाइट कर लिया। अब उसी क्वेश्चन को हाईलाइट किया, तो फॉर एग्जाम्पल जब आपका डे 1 था, डे 1 में एक ऐसा क्वेश्चन नंबर 14 था जो आपको बार बार प्रॉब्लम दे रहा था, हाईलाइट कर लिया। डे 2 के अंदर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 15 के अंदर प्रॉब्लम हुई थी, हाईलाइट कर लिया। पर डे कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जहां हमें डिफिकल्टी हो रही है, तो आपने जो पर डे हाईलाइट करना है, पर डे हाईलाइट करते चलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जहां आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो जैसे आपका चैप्टर फिनिश होगा, जब भी आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, जैसे नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो जब उस एग्जाम के लिए आप बैठोगे, तो आपका अगर ये चैप्टर आ रहा है, तो बेटा एक दिन के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करने से बेटर होगा कि जो हमने रिवीजन करते वक्त, जो डेली पढ़ते वक्त हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वो उठा के खाली पढ़ के मैं चली जाऊं, बिकॉज मुझे अब पता चल चुका है, क्योंकि मैंने वो चैप्टर फर्स्ट डे से किया था, क्योंकि मैंने वो चैप्टर फर्स्ट डे से किया था, खुद से किया था, इसलिए आई नो कि मुझे इस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, इस टाइप के फॉर्मूले को मैं ज्यादा भूलती हूँ, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में मुझसे गलती होती है। और क्योंकि हम फर्स्ट डे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके PYQ भी लगा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर फिनिश होते वक्त आप PYQ भी लगाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि भाई इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस के टॉपिक ज्यादा आते हैं, उनको हाईलाइट कर लिया, उसको रिवाइज करके चले गए। क्योंकि रिवीजन के लिए कम वक्त होता है, एग्जाम से पहले 2 या 3 दिन का गैप होता है, तो उस 3 दिन के गैप में पूरा रिवीजन से बेहतर है जो जो इंपॉर्टेंट हमने किया, हमें पता होता है हमारी क्या वीकनेस है, उसको रिवाइज करके एग्जाम डे चले गए। तो ये चीजें आपको जरूर करनी है बेटा कि पर डे प्रैक्टिस करिए, बेसिक से समझिए। पर डे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप जो 15 क्वेश्चन लगा रहे हो, उन क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस हाईलाइट करते चलिए जहां आपको खुद को प्रॉब्लम फेस होती है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि मैम वो टॉपिक्स बता दीजिए जो ज्यादा टफ होते हैं, वो हम रिवाइज करके चले जाएं। मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, वो रिवाइज करके चले जाएं। बेटा हम अगर एग्जाम को बोर्ड लेवल तक की बात करें तो बताना आसान है, हम मेंस तक भी बता सकते हैं, लेकिन एडवांस की अगर कोई बात करता है तो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स्ड होते हैं एंड उसको सॉल्व करना इट इज नॉट इजी कि हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करके भूल जाए। मान लीजिए आपने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप कर दिया और वो टॉपिक उस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि आपको पूरा रिवीजन करना है, हर चीज आपके माइंड में होनी चाहिए एंड उसी लिए आप जो जो हाईलाइट करते चलोगे तो हर चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती जाएंगी और आप रिवाइज करते जाओगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मुझे हर चैप्टर पढ़ना है तो बेटा हर चैप्टर पढ़ने के लिए
डिफिकल्टी हर बच्चे की अलग होती है। किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक टफ लगता है, किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक टफ लगता है, क्योंकि डिफरेंट वेराइटीज हैं, डिफरेंट माइंड्स हैं, तो वो अलग अलग टॉपिक में डिफिकल्टी फेस करते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ बेटा, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मुझे एएम जीएम इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम आई थी, मुझे नेचर ऑफ रूट्स में जब रैशनल फैक्टर्स निकालने होते हैं या इंटीग्रल रूट्स निकालने होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसमें पीवाईक्यू बहुत बार आया हुआ है, तो वो टॉपिक मैं हाईलाइट करके रख लूंगी, उस क्वेश्चन को मार्क करके रख लूंगी, बिकॉज मुझे वहां ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। किसी स्टूडेंट को हो सकता है कि रूट्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को लोकेशन ऑफ रूट में प्रॉब्लम हो रही हो, तो अपनी अपनी बेसिक्स डिफिकल्टी होती है, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हाईलाइट करिए। आपको पता है कि भाई मुझे ये चीज याद नहीं होती, मुझे इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, हाईलाइट करके रख लिया, और जब उस चैप्टर को रिवाइज करना था वही डिफिकल्ट टॉपिक रिवाइज कर लिया, और फॉर्मूले का जो एक पन्ना आपने बना है उस फॉर्मूले चार्ट को रिवाइज करके चले गए। इतना रिवीजन कर ले जाओगे, मैथ्स आसान होने लगेगी। जो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है उसको हाईलाइट किया, हर 3 से 4 दिन बाद उसको रिवाइज कर लोगे बेटा, वो इजी लगने लगेगा। वही चीज आपको इजी लगने लगेगी कि ये टॉपिक में दिक्कत हुई थी, 4 दिन बाद उसी टॉपिक एक सवाल कर लिया, फिर 4 दिन बाद उस टॉपिक एक सवाल कर लिया, बेटा इसे 5 बार कर ले गए ना, तो वही टॉपिक आपको सबसे इजी लगने लगता है। तो किसी भी टॉपिक को इजी बनाने का सबसे सिंपल अप्रोच है, फर्स्ट टाइम करोगे डिफिकल्ट लगा था, हाईलाइट किया, 3-4 दिन बाद वही क्वेश्चन फिर से कर लो, हो सकता थोड़ा कम टफ लगे, 3-4 दिन बाद करोगे फिर और कम टफ इजी लगने लगेगा, धीरे धीरे करते करते उसी वैरायटी का क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो ये प्रोसीजर होता है किसी भी डिफिकल्ट चीज को आसान बनाने का। स्पेशली इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, कई बार बच्चों को इंटीग्रेशन में चैलेंजेस रहते हैं, तो इंटीग्रेशन को भी सॉर्ट ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस से ही आपको चीजें इजी लगने लगती हैं। तो प्रैक्टिस करते वक्त मेक श्योर करिए कि पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए, उसके बाद जो आपने टर्म हाईलाइट कर लिया कि हाँ इस टाइप के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, 3-4 दिन बाद उसी सवाल को कर लो, फिर 3-4 दिन बाद उसी कैटेगरी के 2 क्वेश्चन और कर लो, 2 नए सवाल करो, ताकि आपको उस टॉपिक में कन्वीनियंट फील होने लगे। बिकॉज एडवांस के अंदर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, राइट? क्योंकि ये जेई है, जेई में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, हर बार न्यू क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो आप अगर उस टॉपिक की वेराइटीज कवर कर लोगे तो आपको वही टॉपिक इजी लगने लगेगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज हाईलाइट करते चलिए जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। सो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी। तो क्या क्या चीजें मैंने बोली आपको? पॉइंट नंबर 1, आप उस चैप्टर को हमेशा बेसिक से स्टार्ट करिए, उस चैप्टर का एबीसीडी से आपको शुरुआत करना है, तब आप एडवांस तक पहुंच पाओगे। सेकंड मैंने बोला एरर एनालिसिस। बेटा एरर एनालिसिस में क्या करना है कि कोई क्वेश्चन आपने किया, मिस्टेक देखी, मिस्टेक को सुधारने का बेटर तरीका आपने सॉल्यूशन देखा, एंड फिर आप उस क्वेश्चन को पूरा फिर से करोगे एंड उसी पे बेस 2 क्वेश्चन और कर लो, वो टॉपिक आपको इजी लगने लगेगा और वो मिस्टेक आप कभी भी रिपीट नहीं करोगे। थर्ड चीज मैंने आपको बोली, आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, पहले सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, उसके बाद न्यू क्वेश्चंस को ट्राई करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप हो सके। एंड बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हाईलाइट करते चलिए ताकि आपको वो टॉपिक इजी लगने लगे, एंड फॉर्मूला चार्ट बनाते चलिए। सो आई थिंक दिस वीडियो विल मेक यू इजी, विल मेक यू कंफर्टेबल कि मैथ्स को पढ़ना कैसे। सो क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।